पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समरीते ने दिया विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी को एक जूता मारने वाले को दूंगा 1 करोड़ का इनाम। मलाजखंड के एसबीआई के एटीएम में चोरों ने की तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे और डॉपलर ले गए चोर। पौनी के एक मकान में चोरी की वारदात को भी दिया अंजाम। वन विभाग के 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग और स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा उपचार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण में धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पक्का मकान होने पर भी स्वीकृत कराए थे 2.5 लाख रुपए। ग्रामीणों के बहिष्कार के ऐलान के बाद जागा प्रशासन। टाका बर्रा एवं बुढ़िया गांव से जुड़े ग्रामीणों को कलेक्टर ने दी समझाइश। बालाघाट डाक संभाग का हुआ विभाजन। संभाग से हटे मंडला डिंडौरी जिले। प्रशासनिक सहूलियत के चलते हुए आदेश। और बाइक और मोपेड की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। डाक सेवाओं से जुड़े हितग्राहियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वरिष्ठ डाक कार्यालय के निर्देशों के तहत बालाघाट डाक संभाग का विभाजन कर दिया गया है। आपको बताएं कि पूर्व में डाक संभाग बालाघाट में डिंडोरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट जिला शामिल था। इस आदेश से अब डिंडोरी, मंडला अब एक अलग डाक विभाग बन गया है। वहीं बालाघाट संभाग में 2 जिले सिवनी और बालाघाट शामिल है। पद्मेश न्यूज से चर्चा करने के दौरान डाक विभाग के अधीक्षक श्री चौहान ने बताया कि बालाघाट संभाग में 4 जिले होने से हितग्राहियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को देखते हुए 1 अप्रैल से डाक संभाग बालाघाट का विभाजन कर दिया गया है। एक 4/2019 से मंडला और डिंडोरी दोनों को मिला के एक नया डाक संभाग बना है, जो दोनों जिलों की डाक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा। क्या फ़ायदे होंगे सर? इससे फ़ायदा यह हुआ कि अभी जो डाक संभाग 4 जिले थे, जो काफ़ी दूरस्थ तक थे, काफ़ी लंबा होता था, अब ये फ़ायदा हुआ कि एक संभाग के साथ 2 ही जिले होंगे और मंडला और डिंडोरी के लिए अलग से संभाग होगा, तो स्टाफ के लिए भी सहूलियत होगी। अच्छा सर, जैसे अभी जो 4 जिले थे तो किस प्रकार की दिक्कतें सामने आई थी, क्योंकि आप भी इस पद में रहे? संभाग में कई बार जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी तो एक कर्मचारी यदि बालाघाट का है, उसका यदि डिंडोरी ट्रांसफ़र हो गया तो काफ़ी उसको दूर होता था, यानी दिक्कतें जाती। हाँ, स्टाफ को कुछ समस्याएं होती थी और क्षेत्र बड़ा होने से भौगोलिक दृष्टि से प्रशासन में थोड़ी सी तकलीफ होती थी। रुद्र क्षेत्र अंतर्गत बैयर रोड लौगुर घाटी में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से एक युवक सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल सुखराम मड़ावी, रोशनलाल मड़ावी ग्राम जालदा सोनगुड्डा निवासी है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल को सुखराम मामा के लड़के रोशनलाल के साथ मोटरसाइकिल से बालाघाट जिला अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार से मिलने आ रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटित हो गई। उकवा क्षेत्र अंतर्गत गुदमा कैंप के पास एक मोटरसाइकिल मोपेड से टकरा गई, जिसमें मोपेड में सवार जन्नूलाल साहू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल राम सिंह मरावी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बस स्टैंड तरफ से हम आते थे जी। साथ में कौन था? साथ में वो जन्नूलाल। कैसे कैसे वो दुर्घटना? वो बस अपन घर तरफ पलटाते थे, उतना ला के उसने मार ही दिया। किसने? अब क्या मालूम जी, वो तो भाई हम ले गए थे अस्पताल में। ये मोटरसाइकिल थी क्या? तो मोटरसाइकिल किधर से आ रहा था ये? रुपजर तरफ से जाता था। तो दोनों घायल हो गए थे। तो जन्नूलाल फिर मतलब उसको और मेरे को फिर मार्शल में भर के यहाँ ला दिए। वहीं एक अन्य मामले में ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेत्रा में लिंगा रोड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल वृद्ध सूरजलाल बसेने ग्राम नेत्रा निवासी को नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक लिंगा रोड पर चाय की दुकान से चाय पीकर अपने घर जा रहा था,
तभी लिंगा की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा घटित हो गया। लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृद्धि ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। श्री समृद्धि ने यह ऐलान किया है कि राहुल गांधी को जो एक जूता मारेगा उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृद्धि ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चोर बोला है। पीएम मोदी साहू समाज से आते हैं। राहुल गांधी के चोर वाले बयान से पूरा समाज अपमानित हुआ है। इसीलिए उन्होंने यह घोषणा की है कि श्री समृद्धि ने कहा है कि ये राशि साहू समाज एकत्र करेगा। पूर्व विधायक और जिले में साहू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री समृद्धि ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से चोर वाले बयान पर सार्वजनिक मंच से माफी मांगने की बात कही है। वहीं उन्होंने माफी न मांगे जाने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी है। अगर राहुल गांधी ने पूरे देश में साहू समाज से और मोदी समाज से माफ़ी नहीं मांगा तो हम ऐलान करते हैं कि राहुल गांधी को जो एक जूता लगाएगा उसके मुंह पे इस समाज को अपमानित करने के लिए उसको 1 करोड़ का हम लोग इनाम देंगे। और ये इनाम चूँकि अभी तो हमने किडनी बेचने निकालने पैसा तो है नहीं, हम 1-1 रुपये साहू समाज से जुटा के जो नौजवान इस काम के लिए सामने आएगा उसको इनाम देंगे और उसके अदालत से लेकर उसको छुड़ाने तक की सारी कार्रवाई हम लोग करेंगे। पूरे समाज की ओर से इकट्ठा होकर, लेकिन समाज राहुल गांधी के द्वारा अपने आप को चोर कहे जाने का जो अपमान है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसके खिलाफ सड़कों पर चलेंगे। वारासिवनी के ग्राम मंगेझरी निवासी कोटवार अशोक गजभिये के मकान की बाड़ी में शुक्रवार को घुसी मादा तेंदुए को वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के 9 घंटे के बाद रात के करीब 12 बजे सुरक्षित पकड़ा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मादा तेंदुए को रात में ही पिंजरे में कैद कर जिला मुख्यालय भेज दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है और तेंदुआ स्वस्थ है। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में लिया था। इस कार्रवाई के संदर्भ में वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वासनिक ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर बालाघाट भेज दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। अरे उधर फेंक चाचा। हाँ, अब गाड़ी में सही जगह फेंके, अब सही जगह पे। उधर से भी फेंक रहे। तुम कार्रवाई तो 3 बजे से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन ये 11:30 पौने 12 बजे के आसपास तक तो पूरी कार्रवाई चली। तो कैसे वहाँ पे पहुँच गया, किसके मकान पर? एक्चुअल जो मंगेझरी ग्राम है वहाँ से जो हमारे बीट है डोंगरगांव भाग 1 और भाग 2, जिसके कंपार्टमेंट 524 और 519 लगभग 1 किलोमीटर लगे हुए हैं। और चूँकि वन्य प्राणी तेंदुआ वहाँ बहुत मात्रा में उपलब्ध है, और चूँकि ये जो तेंदुआ जो हमें मिला वो एक बच्चा था और जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष थी और वो मादा प्रजाति का है। पूरी कार्रवाई के दौरान चूँकि हम लोग उसको सोच रहे थे कि वन क्षेत्र की ओर उसको बाहर कर दें, लेकिन वन क्षेत्र की ओर नहीं जा रहा था और रह करके वो घरों की बाड़ियों के पीछे नहर के पास से ही आकर के वहीं पे बेशरम की जो बाड़ियाँ थी उसमें आकर के छुप जाता था। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वारासिवनी नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने शनिवार को मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली ने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया। बहकावे में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना। बहकावे में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना। सबकी जाने अभियान के तहत वार्ड के विभिन्न मार्गों से अपनी पैदल रैली निकालते हुए यह संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले मतदाता अपने सारे काम छोड़ करके मतदान केंद्र पर जाकर अपना बहुमूल्य वोट
हमारा है अधिकार, करे नहीं स्वीकार, हमारा है अधिकार, करे नहीं बेदार, डाले वोट सभी नर नार। लालच देकर वोट जो मांगे, लालच देकर वोट जो मांगे, भ्रष्टाचार करेगा आगे। लालच देकर वोट जो मांगे, भ्रष्टाचार करेगा आगे। डाले वोट बूथ पर जाएं, डाले वोट बूथ पर जाएं, लोकतंत्र का पर्व मनाएं। आज ये मतदाता जागरूक अभियान रैली थी शासन के निर्देशानुसार। कहाँ से कहाँ निकाली गई, क्या बताया जा रहा है? ये जो गरीब बस्ती होती है, छोटी बस्ती होती है, उस बस्ती में जो वोटर रहते हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आप 29 तारीख को घर से निकल के मतदान करना है और मतदान सही व्यक्ति को करें। सही व्यक्ति को किए, भ्रष्टाचार हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े। जो लोग मतदान नहीं करना चाहते उनमें जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई है। नगर के भाजपा कार्यालय में शनिवार को जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पहुंची जिला पंचायत सिवनी अध्यक्ष मीना बिसेन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भाजपा महिला कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के विषयों को लेकर संबोधित किया। वहीं इस सम्मेलन के संदर्भ में सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। बालाघाट विकास खंड की ग्राम पंचायत टाकाबर्रा एवं बुढ़िया गाँव के 6 ग्रामों के ग्रामीण अब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। कलेक्टर दीपक आर्य एवं चुनाव प्रेक्षक सुरेंद्र राम ने ग्राम पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी, जिस पर ग्रामीणों ने मतदान को लेकर सहमति जताई। वहीं उन्होंने जल की सौगंध लेकर अपनी पंचायत में 100% मतदान करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि सतनारी जलाशय निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण में धोखाधड़ी करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने आरोपी अभय कुमार जैन वार्ड नंबर 22 सोगापथ निवासी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने अपना कच्चा मकान होना बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे, जबकि उसका पक्का मकान बना हुआ था। गिरफ्तार आरोपी अभय कुमार जैन को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले की जांच जारी है। इस संदर्भ में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अभय जैन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का अवैध रूप से लाभ लिया गया है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। अभय जैन नामक व्यक्ति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवेदन पत्र जो नगर पालिका में पूर्व में दिया गया था, उसमें उनके द्वारा अपना मकान जो है कच्चा बताया गया था, जबकि नगर पालिका जो सीएम है जिनसे रिकॉर्ड लिया गया उनके द्वारा बताया गया कि नगर पालिका में उनका मकान जो रूप से जो है पक्का दर्ज था और फर्जी दस्तावेज उन्होंने देखे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है अवैध रूप से प्राप्त किया। मलाजखंड में बीती रात चोरों ने स्टेट बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ कर रुपए चोरी करने का प्रयास किया। वहीं एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा और 2 डॉपलर चोरी करके फरार हो गए। वहीं ग्राम पौनी में इन चोरों ने एक मकान में घुसकर 38,000 रुपए कीमत के एक एलसीडी और 2 मोबाइल चोरी कर लिए। मलाजखंड पुलिस ने इन दोनों चोरी के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मलाजखंड में प्रगति मैदान के सामने स्टेट बैंक की शाखा का एटीएम स्थित है। 19 व 20 अप्रैल की दरमियानी रात चोरों ने एटीएम में घुसकर चोरी की नियत से तोड़फोड़ की। अपने मंसूबों में कामयाब न होने पर वे एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा और एटीएम मशीन के 2 डॉपलर चोरी करके फरार हो गए। इन्हीं चोरों ने पौनी के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लालबर्रा मुख्यालय से अमूली बमनी समनापुर तक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सड़क का कार्य कश्यप गति से किया जा रहा है, जो ग्रामीणों व राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मार्ग में जहां वर्तमान समय में राहगीरों को धूल का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़क किनारे बसे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नाली को खोदकर काम बंद कर दिया गया है। पद्मेश की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो पाया कि ग्राम अमोली के आधे हिस्से में सीमेंट कंक्रीट सड़क बना दी गई है, जिससे सड़क ऊंची होने से
से ग्रामीणों के मकान नीचे हो गए हैं। वहीं अमोली के आधे हिस्से से लालबर्रा के प्रारंभिक स्थल से पूर्व में बनाई गई सीमेंट सड़क को खोदा नहीं गया है, बल्कि अमोली में वार्ड क्रमांक 11 में पुरानी सीमेंट सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए एक साइड से नाली खोदकर मिट्टी को सड़क के ऊपर डाल दिया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही होने से भारी धूल उड़ रही है, जिससे राहगीरों को इस मार्ग से धूल खाते हुए सफर करना पड़ रहा है। खोद दिए हैं, रोड बन नहीं रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ से सामने खोद के रख दिए। ये कब से कितने दिन हो गए खुदी हुई? हो गए 15-1 महीना हो गया। जस की तस्वीर संबंध में काम वाम चालू है? काम बंद करवा दिए, रोड ऊँची हो रही है बोलते हैं। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुसेगा, इसके कारण रोड बंद कर दी। तो क्या होना चाहिए यहाँ? काम चलना चाहिए, काम बनाना चाहिए। पुरानी रोड है, खोद नहीं रहे, उसी बना रहे। लालबर्रा मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत मेरे गांव में स्थित हनुमान मंदिर में सार्वजनिक हनुमान मंदिर समिति के तत्वाधान में 17 अप्रैल से जारी 4 दिवसीय हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का 20 अप्रैल को भक्ति भाव के साथ हवन पूजन व भंडारे के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर 20 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से आचार्य पंडित मिथिलेश तिवारी के द्वारा मुख्य जजमान मेरे गांव सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत चंद्रवार की मौजूदगी में विधि विधान से पूजन अर्चन कर मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न कराया गया, जिसमें ग्रामीण श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए हवन में आहुति डालकर पुण्य लाभ अर्जित किया। हवन संपन्न होने के पश्चात महाआरती कर कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसके बाद शाम 5 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामीण श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम भोजान्ते मुख प्रक्षालने विनियोगा सर्वजन विक्रसान ज्ञानी नाम ग्रणम सकल गुण निधानम वर्णामधीशम रघुपति प्रिय बात करता हूँ तो उसकी फोटो तो भी पहले की पानी ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ हनुमान जी का। जी कितने दिवसीय था? हाँ कितने दिन? ये 4 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। जी कब से शुरू है? 17 तारीख से। जी क्या क्या हुआ है? जिसमें अपने गणेश जी की पूजन हुआ, अन्नपूर्णा देवी, भोलेनाथ, नंदी, हनुमान जी। हनुमान जी की मंदिर बनी हुई थी। यह छोटा मंदिर था, इसको नया निर्माण किया गया है और दिनांक 17/4/2019 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा, शंकर जी की, गणेश जी की, अन्नपूर्णा माता और नंदी महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समरीते ने दिया विवादित बयान, कहा राहुल गांधी को एक जूता मारने वाले को दूंगा 1 करोड़ का इनाम। मलाजखंड के एसबीआई के एटीएम में चोरों ने की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे और डॉपलर ले गए चोर। पौनी के एक मकान में चोरी की वारदात को भी दिया अंजाम। वन विभाग के 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग और स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा उपचार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण में धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पक्का मकान होने पर भी स्वीकृत कराए थे 2.5 लाख रुपए।
ग्रामीणों के बहिष्कार के ऐलान के बाद जागा प्रशासन। टाका बर्रा एवं बुढ़िया गांव से जुड़े ग्रामीणों को कलेक्टर ने दी समझाइश। बालाघाट डाक संभाग का हुआ विभाजन, संभाग से हटे मंडला डिंडौरी जिले। प्रशासनिक सहूलियत के चलते हुए आदेश। और बाइक और मोपेड की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।